सब कुछ ठीक है, फिर भी मन खुश क्यों नहीं है? इनर रेस्टलेसनेस का असली कारण। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मन खुश नहीं है? घर है, परिवार है, काम है, ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी बनी रहती है। कभी लगता है कुछ मिसिंग है, कभी बिना किसी खास वजह के मन उदास हो जाता है, कभी लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। कभी आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, फिर वही खालीपन, फिर वही बेचैनी सामने आ जाते हैं। और तब हम सोचते हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है? मेरी ज़िंदगी में तो सब ठीक है, तो फिर मन खुश क्यों नहीं रहता? क्या हैप्पीनेस केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या है? या हमारे अंदर की कोई ऐसी ज़रूरत है जिसे हम बहुत समय से इग्नोर कर रहे हैं? आज हम इसी बात को थोड़ी गहराई से समझेंगे। पार्ट 1। बाहर सब ठीक होना और अंदर ठीक होना अलग है। हमने हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से जोड़ दिया है। हम कहते हैं कि जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तब मैं खुश रहूँगा। जब मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, तब मैं खुश रहूँगा। जब अपना घर हो जाएगा, जब बच्चे सेटल हो जाएँगे, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इस तरह हम हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर में रख देते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ होती है, जिस चीज़ का हमने इंतज़ार किया था, वो मिल जाती है। तो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर मन कहता है, अब अगली चीज़ चाहिए। यानी प्रॉब्लम हमेशा बाहर नहीं थी, हमारा माइंड लगातार किसी अगले पॉइंट पर हैप्पीनेस को खोज रहा था। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, कम्फर्ट और इनर पीस एक ही चीज़ नहीं है। कंफर्ट बाहर की परिस्थितियों से आ सकता है, लेकिन इनर पीस उसका संबंध हमारी इनर स्टेट से है। पार्ट 2। क्या आपका माइंड हमेशा कुछ खोज रहा है? हमारे माइंड की एक आदत है, वो लगातार कुछ ना कुछ खोजता रहता है। कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसा जिससे उसे लगे कि अब सब ठीक है, या इसके होने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर माइंड को हर समय बाहर से स्टिमुलेशन चाहिए, तो धीरे-धीरे हम साइलेंस से अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। हम अकेले नहीं बैठना चाहते, हम खाली समय में भी फ़ोन उठा लेते हैं। थोड़ी देर चुप्पी मिले, मौन मिले, तो हम कोई वीडियो चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस में हम अपने थॉट्स को सुनने लगते हैं। और शायद हम अपने अंदर की कुछ ऐसी फीलिंग्स से मिलना नहीं चाहते जिन्हें हमने लंबे समय से अवॉइड किया हुआ है। इसलिए कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन हमें आराम नहीं देता, वो सिर्फ हमें अपने अंदर देखने से रोकता है। पार्ट 3। क्या आपके अंदर पुराना इमोशनल बैगेज है? सोचिए, आपके साथ अतीत में कुछ हुआ, किसी ने आपको हर्ट किया या किसी ने रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हुआ, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आप फेल हो गए, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब वो घटना खत्म हो गई, बीत गई, लेकिन क्या उससे जुड़ा इमोशन भी उसी दिन खत्म हो गया? उससे जुड़ा वो पेन भी उसी दिन खत्म हो गया? कई बार नहीं। हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ हिस्सा उसी एक्सपीरियंस को, उसी पेन को कैरी करता रहता है। फिर छोटी-सी कोई बात उसी पुरानी फीलिंग को एक्टिवेट कर देती है, ट्रिगर कर देती है
और हम सोचते हैं कि मैं इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शायद वो सिर्फ आज की बात नहीं थी, उसके पीछे वो पुराना भी जुड़ा हुआ था। हम कई बार वर्तमान में जी रहे होते हैं, लेकिन रिएक्ट अतीत से कर रहे होते हैं। और जब अंदर बहुत कुछ अनरिज़ॉल्व्ड हो, तो बाहर की अच्छी चीज़ें भी हमें पूरी तरह से खुश नहीं कर पाती। पार्ट 4। एक व्यक्ति मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से है? तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता, मैं नहीं जानता। उनकी जॉब ठीक थी, फैमिली ठीक थी, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन वो लगातार अंदर एक टायर्ड महसूस करते थे। वीकेंड आता था तो एक्साइटमेंट नहीं होती थी, अकेले बैठते थे तो बेचैनी होने लगती थी। तो वो बार-बार खुद को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखते थे। तो धीरे-धीरे जब उनसे बातचीत हुई तो एक बात सामने आई कि वो कई सालों से एक पुराने इमोशनल पेन को लेकर अंदर से बहुत हर्ट थे। उन्होंने कभी उस फीलिंग को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया था। उनका तरीका था कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन केवल किसी बात को भूलने की कोशिश करना और वास्तव में उससे इमोशनली फ्री होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने उस दिन पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे उस घटना से चोट लगी थी। मैं हर्ट हुआ था और यहीं से उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू किया, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपने लिए क्वाइट टाइम निकालना शुरू किया और धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में खुशी की कमी हमेशा बाहर नहीं थी। मैं अपने अंदर की आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। मैं अपने उस पेन को दबाए जा रहा था। तो ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अवेयरनेस आने लगी और कई बार अवेयरनेस ही हीलिंग की पहली सीढ़ी होती है। पार्ट 5 स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? अब इस पूरी बात को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें। स्पिरिचुअलिटी हमें केवल ये नहीं सिखाती कि और ज़्यादा हासिल करो। वो हमें ये भी पूछने के लिए कहती है कि तुम वास्तव में कौन हो? आपकी जॉब से अलग, आपकी रिलेशनशिप से अलग, आपके पैसे से अलग, आपकी अचीवमेंट से अलग, आपके फेलियर से अलग, आपके थॉट्स से अलग। आप कौन हैं? जब हम हमेशा बाहर की दुनिया में अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं, तो हमारा इनर कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए भीतर लौटते हैं, तो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और अवेयरनेस को एक अलग तरीके से देखने का अवसर मिलता है। और यही कारण है कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ अवेयरनेस, इनर कनेक्शन, डिवाइन एनर्जी को इतना महत्व दिया गया है। पार्ट 6 एनर्जी को यहाँ पर कैसे समझें? स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में जीवन को केवल फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं माना गया। प्राणा, लाइफ एनर्जी, शक्ति, कॉन्शियसनेस, डिवाइन एनर्जी जैसे कंसेप्ट अलग-अलग ट्रेडिशंस में मिलते हैं। जब हम कहते हैं कि आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, इमोशनल पेन, फियर, एंगर, कांस्टेंट मेंटल एक्टिविटी, इन सब के कारण हमारी ओवरऑल इनर स्टेट डिस्टर्ब्ड या कि ड्रेन महसूस होती है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में इसे एनर्जी के इम्बैलेंस की लैंग्वेज में समझा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दुःख का कारण सिर्फ एनर्जी है।
लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, सर्कमस्टेंसेस और कई प्रैक्टिकल फैक्टर्स भी हमारी वेल बीइंग को प्रभावित करते हैं। पार्ट 7, अपने भीतर लौटना वास्तव में क्या है? अपने भीतर लौटने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना नहीं है, सबसे दूर भाग जाना भी नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया में रहते हुए अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना है। आप काम करें, लेकिन खुद को ना खोएं। रिलेशनशिप में रहें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी में न खोएं। सक्सेस चाहें, ग्रोथ चाहें, लेकिन अपनी इनर पीस की कीमत पर नहीं। प्रॉब्लम्स सोल्व करें, लेकिन हर समय अपने माइंड के नॉइज में ना रहें। और सबसे जरूरी, अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी बाहरी दुनिया को ना दें। शायद आपको खुश रहने के लिए हमेशा कुछ नया हासिल करने की जरूरत नहीं है। शायद कभी-कभी आपको जो भीतर जमा है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। शायद आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, बस अपने वास्तविक सेल्फ से फिर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, तो भी आप अपने भीतर एक ऐसी जगह डेवलप कर सकते हैं, जहाँ शांति हो, जहाँ थोड़ी अवेयरनेस हो, जहाँ आप अपने इमोशंस को समझ सकें, जहाँ आप अपने थॉट्स को देख सकें, बिना हर थॉट को अपना सच माने, और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जहाँ आप अपने भीतर मौजूद डिवाइन कनेक्शन को महसूस करने की यात्रा शुरू कर सकें। हम पूरी जिंदगी बाहर हैप्पीनेस खोजते रहे, कभी लोगों में, कभी पैसों में, कभी अचीवमेंट्स में। फिर एक दिन थोड़ा रुक कर भीतर देखा, तो समझ आया, शांति कहीं गई ही नहीं थी, हम ही खुद से बहुत दूर चले गए थे। हमें जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस अपने भीतर लौटने की जरूरत होती है। और शायद यही इनर जर्नी है। बाहर की जिंदगी वही हो सकती है, लेकिन जब अंदर देखने का नजरिया बदलता है, तो वही जिंदगी कुछ अलग महसूस होने लगती है। थैंक यू।